नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले की सोहना तहसील के हरिनगर में। यहाँ रहती हैं बहन कुसुम जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुसुम जी और उनके 4 बच्चे हैं। कुसुम जी के पति का पहले ही निधन हो चुका है और कुसुम जी स्वयं भी अपाहिज है। ऐसी स्थिति में घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। साथ ही बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी बाधा आ रही थी। परिवार को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आइए देखते हैं क्या क्या सहायता प्रदान की गई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। एक बार फिर एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है एक ज़रूरतमंद परिवार के पास। आज हमारी टीम पहुंची है गुड़गांव ज़िले के सोहना तहसील के वार्ड नंबर 6 के हरिनगर में। आज एसए न्यूज़ की टीम को पता चला था जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, एक बार फिर से ज़रूरतमंद परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राशन सामग्री और जो और घर का ज़रूरत का सामान है वो देने आए हैं। आज फिर देखते हैं ये लोग क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं और घर के जो हालात हैं उन परिवार के, उनसे मिलवाएंगे कौन कौन सदस्य हैं, क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं बड़े ही प्यार और श्रद्धापूर्वक भाव से अपने गुरुदेव की स्तुति कर रहे हैं, अपने गुरुजी को हाथ जोड़कर याद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में हमने एक बात देखी है, ये लोग जब भी किसी भी कार्य या सेवा को शुरू करते हैं बहुत ही श्रद्धा भाव से पहले अपने गुरुदेव को स्मरण करते हैं और उसके बाद ही उस कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। हमें सबसे अनोखी चीज़ इनकी यही लगती है। ऐसी चीज़ें शायद ही हमें कहीं समाज में और कहीं या किसी और संत के पास देखने को मिले जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में देखने को मिलती हैं। और संत रामपाल जी महाराज के ये अनुयायी इसी वजह से अनुशासन हो या इनका श्रद्धा भाव हो, ये जो कार्य करते हैं समाज में आज इनकी एक अनोखी पहचान बनती जा रही है। समाज के लोगों के लिए ये चीज़ें मिसाल हैं। इनसे बहुत कुछ आगे आने वाले पीढ़ियों को भी सीखने को मिलेगी जो ये लोग समाज को मैसेज दे रहे हैं। तो देखिए कितने श्रद्धापूर्वक भाव से हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव का पोस्टर लेकर ये लोग अपने गुरुदेव का स्मरण कर रहे हैं। और ये लोग जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामान है वो लेकर आए हैं और ये लोग अब इस सामान को उस ज़रूरतमंद परिवार तक लेकर आए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये लोग इस सामान को ज़रूरतमंद परिवार के पास लेकर जाएंगे जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आया है। तो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं अब ज़रूरतमंद परिवार के पास ये राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। ये लोग कितने शांति और श्रद्धा से पंक्तियों में उस परिवार की तरफ जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें हमें शायद ही कहीं देखने को मिलती हैं। ये भाव, ये श्रद्धा सिर्फ़ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में हमें देखने को मिलता है। आइए अब उस गरीब परिवार की स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं कि उस परिवार की क्या स्थिति है और क्या क्या ज़रूरत का सामान ये लोग लेकर आए हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों आइए अब उस परिवार के घर की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं जहां पर ये परिवार किन हालातों में रह रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी एक संकरी गली है जहां से गुजरकर हम उस परिवार के पास जा रहे हैं। अभी उस परिवार के घर की स्थिति दिखाते हैं कि क्या उस घर की स्थिति है
किस प्रकार से वो रह रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये उस परिवार का घर है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज मदद करने आए हैं। हम देख पा रहे हैं कि इस घर के अंदर गेट भी नहीं है, बिल्कुल खुला पड़ा है। एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये लोग रात में भी रहते होंगे, कैसे ये लोग जिन चीज़ों को में रह पा रहे हैं, बिल्कुल एक विचारणीय विषय है। अब आइए आपको हम अंदर दिखाते हैं। फर्श की स्थिति है वो ठीक ठाक है, इसमें हम कुछ नहीं, ठीक ठाक चल रही है। बाकी इधर की तरफ अगर हम आते हैं, ये बाथरूम बनाया हुआ है और ये लैट्रिन की सुविधा है। इसके भी पास अंदर कोई गेट नहीं है, बिल्कुल खुला पड़ा है। ये आप बाथरूम देख पा रहे हैं, इस पे गेट भी नहीं है, ऊपर छत भी नहीं है, बिल्कुल खुला पड़ा है। सर्दी भी होती होगी, बारिश भी होती होगी, तो कैसे ये परिवार इन स्थितियों में संघर्ष कर रहा है, ये बिल्कुल ही देखने लायक बात है। और इधर देखिए लैट्रिन की सुविधा है, छोटी सी दीवार बनी है, प्लास्टर नहीं हो रखा है, बस एक बीच में दीवार बनी हुई है, सीमेंटेड दीवार है, ऊपर से छत खुला पड़ा है, ठंडी भी है, बारिश भी है। तो ये परिवार काफ़ी संघर्षों का सामना कर रहा है। और ऊपर हम देख पा रहे हैं बरामदे में एक टीन डली हुई है, टीन भी आधे बरामदे में डली हुई है और आधा है वो खुला है बरामदा। तो हमें लग रहा है कि बारिश जब आती होगी तो इन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये परिवार जहाँ पर रह रहा है, ये वो कमरा है, ये लोग इस कमरे में रहते हैं। एक छोटा सा कमरा है। हम एक परिवार के हिसाब से देखा जाए तो इसकी स्थिति हमें काफ़ी सही नहीं लग रही है, जिसके अंदर ये एक गेट है, इनका रहना, खाना पीना, रसोई, सारी सुविधाएं यहीं हैं। तो आप समझ पाते होंगे कि किन हालात में ये परिवार रह रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर बिजली की तारें हैं, एक टेम्परेरी काम किया गया, काम चलाने के लिए ये चीज़ें करी गई हैं। हम आपको कैमरामैन से कहेंगे इन चीज़ों पर फोकस करें। ये देखिए कुछ खास ऐसी स्थिति नहीं है, दीवारें में भी ऐसी हैं। बारिश के दिनों में कुछ भी इन दीवारों में घुस सकता है, जो कि इस परिवार में जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। और सुविधाओं के नाम पर अगर बोलें हम तो यहाँ पर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे तैसे ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। जो तारें हैं बिजली की वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। तो हमें पता चला है कि एक ये बहन जी हैं और 4 इनके बच्चे हैं। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो इनके पास ये 2 ही चारपाई हैं, एक ही बेड है छोटा सा और एक ही चारपाई है। तो कैसे इन हालातों में, किन परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं, और कोई सामान रखने की इनके पास ऐसी खास सुविधा नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात, इनके पास रसोई घर नहीं है। तो ये लोग कैसे खाना बनाते होंगे? ये छोटी सी सुविधा है। हमें पता चला ये बहन जी यहीं खाना बनाती हैं, खुले में चूल्हे पे खाना बनाती हैं, कोई अलग से इसके अलावा किचन नहीं है। लकड़ियाँ रखी हैं, ये बहन जी ने बताया कि इन्हीं से खाना बनाते हैं, सुविधा नहीं है इनके पास। जो हम देख पा रहे हैं ये परिवार काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा है। और ऐसे ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खोज रहे हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं।
तो दर्शकों, अभी आपको जो वार्ड नंबर 6 के पार्षद हैं उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश रोहिल्ला है। सर, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री भेजी है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कपड़े भी हैं, घर का सामान भी है और भी सारी काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो संत रामपाल जी कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जो चीज़ की जिसको ज़रूरत है वो सामान उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत ही अच्छी मुहिम है और संत रामपाल जी की ये मुहिम हमारे यहाँ तक पहुँची। आप भक्तों का, हम सभी का जो है इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस गरीब परिवार को, बेसहारा को जो सहारा दे रहे हैं। भाई, ये बताया जा रहा है कि जो राशन है वो हर महीने दिया जाएगा जब तक बच्चे इनके लायक नहीं हो जाएं। बहुत अच्छी मुहिम है। सर, हम जानना चाह रहे हैं इस परिवार के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो कितनी महत्वपूर्ण है? इसके लिए अन्नपूर्णा जो स्कीम है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा कमाने का जरिया नहीं है। ये खुद अपाहिज हैं, बच्चे अभी छोटे हैं। इनके जो हस्बैंड है उनके भी रिसेंटली डेथ हुई है। परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो भी कमा सके। बस ये जो सरकार से मदद मिल रही है, पेंशन वगैरह, उसी से गुजारा कर रहे हैं। बाकी आप लोगों ने इनके बारे में सोचा, बड़ी अच्छी बात है जी। रामपाल जी का और आप सभी लोगों का इसके लिए तहे दिल से, मैं पार्षद होने के नाते इनकी तरफ से, परिवार की तरफ से, सभी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। सर, हम एक बात और जानना चाहेंगे। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था संत रामपाल जी महाराज हैं अभी हाल फिलहाल में बाढ़ पीड़ित गांव की मदद कर रहे हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा गांव की मदद करी गई है। उनको मोटर, पाइप या जो भी ज़रूरत का सामान था वो निःशुल्क उनको दी गई है। और वो सामान ऐसा नहीं है कि भाई देकर वापस ले लिया जाएगा, वो परमानेंटली उनके पास रहेगा। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, इसके बारे में भी मैंने सुना है कि इधर बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र था अपना पंजाब से लगता हुआ, अपना हरियाणा का भी, पंजाब में भी, उन्होंने जो पानी ज़्यादा जहाँ भरा हुआ था वहाँ पंप दिए हैं, मोटरें दी हैं, आगे की खेती किसान कर सकें, इसलिए उन्होंने उनकी काफ़ी मदद की है। तो रामपाल जी जो काम कर रहे हैं, संत जी, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को एक नया जीवन देने का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में और 2 शब्द क्या होंगे? देखो जी, ऐसा है जो महाराज कर रहे हैं वो सबको पता है। उनके बारे में हम तो क्या कह सकते हैं। वो सभी को जो है ज़रूरतमंद लोगों के अपना जो मुहिम उन्होंने चला रखी है, एक भी उनको जैसी मदद की उन्हें आवश्यकता है उस हिसाब से उनको मदद पहुंचाई जाए। संत रामपाल जी का उसके लिए हम तो कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, जो ये ज़रूरतमंद परिवार है यहाँ पर एक और उनके पड़ोसी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रघुवीर जी। सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं संत रामपाल जी, जो गरीब की मदद कर रहे हैं। हम तो ये कह के उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आपने देखा जो ये पड़ोसी हैं और पार्षद जी के विचार सुने। इन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के लिए हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे। दर्शकों, अभी आपको जो ज़रूरतमंद परिवार है उससे मिलवाएंगे। कितने सदस्य हैं वो घर में और कैसी स्थितियाँ हैं इस परिवार की। आइए मिलते हैं उन परिवार के सदस्यों से और जानते हैं उनकी स्थिति के बारे में। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बाप। क्या नाम है बहन जी आपका? कुसम बहन जी। कुसम। आप लोग कितने सदस्य हो परिवार में? 5 सदस्य। कौन कौन है बता पाएंगे? 4 बच्चे। 4 गीत का अंशेकता लड़के। कितने लड़के हैं और कितनी लड़की? 3 लड़की 1 लड़का, 4 बच्चे। बहन जी, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके पास राहत सामग्री पहुंची है। हमें आप एक बात बताइए, अब तक आपके परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था? जैसे परमत जैसे कर पूजा करे, कोई भैंस कलम 5 पैसा कर घर में कोई कमाने वाला कोई नहीं? ना, कोई ना कमाना, कमाना घर में कोई ना घर में कमाना। तो गुजारा कैसे कर पा रहे हैं आप? बहन जी पेंशन तो सरकार पेंशन मिले कर रही गुजारा। पेंशन तो बहन जी। कितनी पेंशन आती है? बहन जी मिले 7 मिले। तो गुजारा आपका नहीं हो पा रहा है? नहीं। आज तक आपने देखे होंगे बहुत सारे संत हैं, वो मांगने आते हैं, मांगने बहुत सारे आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा संत देखा है जो आपकी मदद घर आकर करता है? ना कर, ना बहन जी, ना कर, कहीं ना कर, ना बहन जी, ना कर मदद।
पर्ची काटने वाले लाखों संत देखे होंगे। हाँ, बहुत पर्ची देखे। उस संत के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आज आपके लिए सहायता सामग्री भेजी है? मदद के बावन मदद करे, परमत बड़ी मदद करे, परमत बड़ी मदद करे, परमत की मदद करे। देखिए पर्ची काटने वाले लाखों संत होते हैं, हाँ बहुत है। पर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज जो ये राहत सामग्री आपके पास भेजी है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कपड़े भी हैं, राशन भी है और भी बहुत सारी सुविधाएं भेजी गई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के लिए आप क्या बोलेंगे? बच्चे अच्छे गुरु महाराज बढ़िया, गुरु जी सब गुरु महाराज बढ़िया, गुरु जी। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे जो ये बहन जी हैं, हमें जहाँ तक लग रहा है इनके हाथ में भी दिक्कत है और ये ढंग से बोल पा रहे हैं। जहाँ हमें यहाँ आने के बाद जानकारी प्राप्त हुई कि ये बहन जी हैं, ये पैरालाइज हो चुकी हैं और ये कमाने में असमर्थ हैं। इनके पति की मृत्यु है वो 2 साल पहले हो चुकी है। इनकी 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है और ये लोग ऐसे ही जैसे तैसे अपना पेंशन से गुजारा कर पा रहे हैं। बच्चे पढ़ने की स्थिति में नहीं हैं, घर पर ही बैठे हुए हैं। इसी बात को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये सहायता सामग्री इस परिवार के पास भेजी है। और अभी आइए मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से और जानते हैं क्या क्या राहत सामग्री वो इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हम जानना चाह रहे हैं आज क्या क्या सहायता सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये निम्न प्रकार का सामान दिया गया है, जिसमें कि ये 5 किलो प्याज है, बढ़िया क्वालिटी का प्याज है जो लगभग सभी घर परिवार में यूज़ करते हैं। ये पहाड़ी आलू हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली आते हैं, ये सबको पता है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये अमूल कंपनी का सूखा दूध है। अगर बहन जी को कहीं से दूध लेने का ना मिले तो इसमें अपनी चाय बना सकते हैं और बच्चों को भी घोल के पिला सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक दूध है ये। उसके अलावा ये चीनी है, अपनी बढ़िया क्वालिटी की 4 किलो चीनी है। ये 5 किलो डबल चाबी के चावल हैं जो कि हम सभी लोग घर परिवार में अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी कॉस्टली हैं, यूज़ करते हैं। आटा है, 25 किलो आटा है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आटा है। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं दालें हैं। दालों में ये अपनी हरी मूंग की दाल है। आगे ये बेसन है, बढ़िया क्वालिटी का बेसन है। उसके आगे चने हैं, जब कभी सब्जी वगैरह ना मिले तो इसको भी बना के खाया जा सकता है। आगे ये दाल है, चना दाल, अच्छी क्वालिटी की है, देखो बढ़िया है। ये है अपने देखो पीली मूंग है, तो ये मिक्स करके भी दाल वगैरह बनाया जा सकता है। ये दलिया, कभी ऐसा है कि दिल करे या कोई घर में तबीयत ख़राब हो जाए, बच्चों की कुछ है, तो दलिया बना के खाया जा सकता है। ये है टाटा का नमक, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नमक है, सभी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने कोई ऐसे ये मतलब टेम्परेरी सौदा दिया हुआ है। जिसको भी देते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का राशन, हर चीज़ उत्तम क्वालिटी देते हैं। उनके वहाँ पे लोअर क्वालिटी का कोई कॉलम नहीं है। अब देखो ये है तेल, एक लीटर की 2 बोतल हैं। एक बोतल ये है, एक बोतल ये है। आगे है ये नहाने का साबुन है, गोदरेज का नंबर 1 साबुन है नहाने के लिए। ये कपड़े धोने का साबुन है, आप देख सकते हैं गिरधर खादी का है, बढ़िया अच्छा साबुन है। उसके अलावा ये कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है, साबुन से धो के कपड़े इसमें धुल के जैसी भी बहन जी धोना चाहे धो सकती हैं। उसके आगे देखो ये अचार है, जब कभी दिल करे अचार से रोटी खा ली, या साथ में जो सब्जी रोटी बनाते हैं उसमें अचार भी बना के खा सकते हैं। परमात्मा ने बहुत ही अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। देखो ये धनिया है, ये मतलब किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ नहीं रखी है। हल्दी है, आगे देखो लाल मिर्च है, आगे है ये अपना जीरा है, आगे ये देखो चाय भी दे रखी है। गुरुजी ने, हमारे परमात्मा ने इनको चाय, अग्नि की चाय, जो कि बहुत ही अच्छी चाय है, परमात्मा ने किसी प्रकार की कोई चीज़ छोड़ नहीं रखी है। दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि जो एक गृहिणी को एक सामान रसोई घर में चाहिए होता है, वो सारा सामान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ भेजा गया है। और हमने देखा है कि हर वो छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है जो रसोई घर में होनी चाहिए। हमने देखा यहाँ पर दलिया भी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा गया है। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। अगर परिवार में किसी की स्थिति है, बीमार है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें दी गई हैं कि बीमार अगर कोई व्यक्ति है उसको ये चीज़ बनाकर खिलाई जाए, उसकी सेहत के लिए सही होगी। वाकई में अगर देखा जाए तो ये मुहिम बहुत ही काबिल तारीफ़ है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चलाई गई है।
सच में ही संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग का आगाज कर दिया है। अभी आइए मिलते हैं इनके अनुयायी से और जानते हैं और क्या क्या सहायता सामग्री इस परिवार के लिए वो लेकर आए हैं। सर हम जानना चाहेंगे इसके अलावा और क्या क्या सहायता सामग्री आप इस परिवार के लिए लेकर आए। इस खाने के राशन के अलावा हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए कपड़े दे रखे हैं, जो कि अभी आप देख सकते हैं। सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कपड़े आप लोग अपनी पसंद से लाए हैं या किस प्रकार से व्यवस्था करी है आपने। जो ये कपड़े हैं आप देख रहे हैं, ये परिवार है बहन जी को साथ में ले जाके बाज़ार में उनकी चॉइस से ही ये चीज़ें आई हैं। बहन जी अपने मुख से बता देंगे कि हाँ उनके चॉइस से आई हैं या किसी और की चॉइस से आई हैं। बहन जी आपकी पसंद से ये सारा सामान आया। हमारे पसंद सारा सामान पसंद ये अनुयायी आपको बाजार में लेके गए थे और आप लोग अपनी पसंद से सामान लेकर आए। पसंद हमारा सामान। दर्शकों हमने जाना कि ये अनुयायी करे थे, ये परिवार सारा का सारा सामान अपनी पसंद से लेकर आया है। वाकई काबिले तारीफ़ है। जानते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ और क्या क्या सामान है यहाँ पर। हमारे जो गुरुजी हैं उनका ये कहना है कि जिस परिवार को जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सामान दिया जाए, कपड़े खासतौर से जैसे कपड़े हैं, तो कपड़े उस परिवार को बाज़ार में ले जाया जाए और उनकी चॉइस के जो भी वो पसंद करते हैं, जिस भी क्वालिटी के वो पसंद करते हैं, वही चीज़ उनको दिलवाई जाए। तो अभी आपको दिखा देते हैं। इसमें बच्चों के लिए स्कूल के ड्रेस हैं, ये स्कूल के ड्रेस है, अच्छी क्वालिटी के हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया ढंग से। इसमें पैंट हैं, सर मैं रोकना चाहूँगी, ये दो जोड़ी कपड़े हैं एक बच्चे के लिए, एक जोड़ी है। ये दो जोड़ी दो ड्रेस है, एक बच्चे की 2 ड्रेस हैं स्कूल की, तो 4 बच्चे हैं, चारों के लिए अलग अलग ड्रेस हैं। जी वाकई काबिल तारीफ़ है। आगे बताइए। आगे देखो, ये सर्दी में पहनने के लिए बच्चों के लिए ड्रेस में जर्सी वगैरह दे रखी हैं। और देखो ये जो कपड़े हैं ना, ये परमात्मा ने इनके मर्जी से इन्होंने लाए हैं, ये बगैर सिले हैं। तो जब ये सिलवाएंगे तो इसकी सिलाई भी हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही देंगे। अब आप देख सकते हो कि परमात्मा कहाँ तक सोचते हैं, उस परिवार का एक पैसा भी खर्च नहीं करवाते, कपड़ों की सिलाई तक भी परमात्मा दे देते हैं। ये तो वाकई अद्भुत बात है कि आप लोग इन कपड़ों की सिलाई भी आपके गुरुदेव दे रहे हैं। हाँ जी, देखो आगे और भी सामान है। ये सर्दी में पहनने के लिए घर से बाहर जाते हैं, सोल है, देखो सोल। बहन जी कहीं अंदर बाहर जाती हैं, इस सोल को उठ के जा सकती हैं। मतलब इनको ऐसा महसूस ना हो कि भाई हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं है उसका परमात्मा होता देखने वाला, तो इनके देखने वाले परमात्मा हैं। जब ये पहन के जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी लगेगा भाई, बाकी और जो देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। आगे देखो ये हैं स्वेटर हैं, कितनी बढ़िया क्वालिटी की स्वेटर है, आप देख सकते हैं। आगे देखो ये जर्सी है, सभी ये जो है सर्दी में। आगे देखो जुर्राबे हैं, कितने जोड़ी जुर्राबे, देखो 1 2 3 4 जोड़ी जुराबे हैं बहन जी की। और बाकी देखो बच्चों के लिए ग्लोब, ये हैं जुराबे हैं बच्चों की स्कूल की, है ना। 1 2 3 4 5 ये हैं, 4 ये हैं, 5 4 9 जोड़ी जुराबे हैं। ऐसा आज तक आपने देखा भी होगा, कौन संत ऐसा है जो कि इतने सारे कपड़े, इतना सारा सामान देता है। हमने भी नहीं देखा, आपने भी शायद कहीं देखा नहीं होगा। आगे और देखो, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। ये देखो ये बच्चों के घर में पहनने के कपड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। 4 जोड़ी कपड़े, टी शर्ट है, ये देखो जीन्स की पैंट हैं, जैकेट हैं। और ये सब बच्चों ने अपनी अपनी मर्जी से पसंद किया है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही ला कर रख दिया गया है। जिस क्वालिटी का जैसा इन्होंने पसंद किया वैसा ही परमात्मा ने इनको दिलवा दिया है। आगे देखो ये है, ये लोअर है, ये जैकेट है। तो इसके अलावा और भी कुछ काफ़ी सामान और है जो कि अभी शेष है, तो बहन जी बताएंगे उसके बारे में। दर्शकों आप देख रहे हैं कि परिवार के लिए अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से व्यवस्था कर दी गई है। और साथ ही साथ ये नहीं है कि भी एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से कोई काम किया गया है। बच्चों के लिए 2 स्कूल की यूनिफॉर्म दी गई हैं। सर्दियां आ गई हैं तो बहन जी के लिए विशेष ध्यान रखा गया है, बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। घर के लिए जुराबें बच्चों को अलग से दी गई हैं, स्कूल के लिए अलग से दी गई हैं। वाकई ये मुहिम काबिल तारीफ़ है। इस मुहिम की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम होगी। हम इन शब्दों में इस चीज़ का बयां कर ही नहीं सकते। आइए इनसे मिलते हैं और आगे क्या क्या सामान लेकर आए हैं जानते हैं इसके बारे में। सर हमें बताइए और क्या क्या सामान इस परिवार के लिए और इससे अलावा आया है। देखो जो आपने देखा है, राशन का सामान है, कपड़े हैं। इसके अलावा हमारे परमात्मा ने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किचन का सामान, ये देखो किचन का सामान। सर एक रोकना चाहूँगी मैं, अगर देखा जाए तो ट्रेलर मात्र था, ये तो खजाना खोल दिया संत रामपाल जी महाराज ने तो यहाँ पर।
बहन जी अभी तो ये टेलर दिखा रहे हैं खजाना, तो आगे अभी और आगे देखना, आगे बहुत चीज़ें हैं जो कि अभी धीरे धीरे आपको सबको दिखाई जाएंगी, आप देखते रहना आगे क्या क्या है। तो आगे अभी और देखो, ये रसोई से संबंधित सामान है। ये देखो, ये बहन जी के लिए दिया है, खुद पसंद करके लाई हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ चाहिए। बर्तन रखने के लिए ये है, ये देखो बाथरूम में नहाने के लिए छोटी सी मुड्डी है, बढ़िया मुड्डी है, बढ़िया क्वालिटी की है, उत्तम क्वालिटी की है, दादा ले पोते बर्तन वाली बात है ना। तो ये वो चीज़ है, संत रामपाल जी वो चीज़ देते हैं, बहुत बढ़िया। झाड़ू देखो, ये झाड़ू ठुकराल की है, लगभग मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से 150 रुपये की होगी बाज़ार में। ये सभी लोग यूज़ करते हैं, ठुकराल की नंबर 1 क्वालिटी सोना में। एक दूसरी सीख झाड़ू है जिसको एक फर्श में झाड़ू लगा लो। आगे देखो, बच्चों के लिए ये छोटी छोटी पेंसिल, मतलब हर छोटे से छोटे सामान का तत्व संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुदेव ने, हमारे परमात्मा ने इनका बहुत बड़ा ढंग से ध्यान रखा है। ये देखो, बच्चों को पेंसिल छीलने के लिए, बच्चों के स्कूल का पेन, पेंसिल है ना। ये ज्योमेट्री बॉक्स देखो, कितना बढ़िया क्वालिटी का ज्योमेट्री बॉक्स है। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये देखो, इसमें बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें हैं। और इनके 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों के लिए अलग अलग 4 ज्योमेट्री बॉक्स हैं। देखो, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 ज्योमेट्री बॉक्स है। इसी प्रकार से हर एक बच्चे के अलग अलग सेट दिया गया है। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के लिए बोतल हैं, 4 बोतल, 1, 2, 3, ये 4। और देखो साथ में ये रसोई का गैस सिलेंडर भी है। परमात्मा ने देखो कितनी बड़ी महक कर रखी है इनके पास। बहन जी पहले चूल्हे पे आँख फुड़ाती थी, कहीं से लकड़ी मिलती, कहीं से नहीं मिलती। आपको सबको पता ही है कि आजकल लकड़ी भी नहीं मिलती है। तो परमात्मा ने इनको गैस सिलेंडर दिया है, भरा हुआ गैस सिलेंडर। देखो ऐसे नहीं खाली है, भरा हुआ है। उसके आगे देखो, ये बच्चों के लिए लंच बॉक्स हैं। लंच बॉक्स भी उत्तम क्वालिटी के हैं, चारों बच्चों के लिए अलग अलग हैं जी। 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 लंच बॉक्स हो गए। और उसके आगे देखो, परमात्मा ने इनको जूते दिए हुए हैं। स्कूल के जूते हैं काले, और अलग से घर में पहनने के लिए, अंदर बाहर जाने के लिए ये अलग से जूते और हैं। हाँ सर, हम देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, उत्तम क्वालिटी के हैं। 4 बच्चे हैं तो चारों के लिए जूते भी हैं। बहन जी के लिए भी लग रहा है अलग से जूते हैं, और स्कूल के शूज़ हैं वो बच्चों के लिए अलग से लिए गए हैं। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं सामान काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और हमने यहाँ पर इनकी स्थिति में देखा था कि ये लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। वाकई काबिल तारीफ़ है कि आप लोग इनके लिए सिलेंडर की भी व्यवस्था करके लाए हैं। अभी आगे बताइए और क्या सामान है। देखो, इसके अलावा बहन जी को घर में आजकल सर्दी है, सर्दी में नहाने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, परमात्मा को पता है कि बच्चों को, मेरे बच्चों को क्या क्या जरूरत पड़ती है। उन्होंने गर्म पानी करने के लिए ये गर्म पानी करने का रॉड भी दे रखा है। देखो अब आप, अद्भुत, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। और आगे देखो, इसको लगाने के लिए अगर बहन जी के पास में वो नहीं है अपना एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह, परमात्मा ने ये एक्सटेंशन बोर्ड भी दे रखा है। इसमें बल्ब भी लगा सकते हैं और ये रोड लगा के पानी गर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके आगे और देखो, हम एक चीज़ सर एक बार रोकना चाहेंगे। हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, ये क्लिप्स किस लिए दी गई हैं यहाँ पर? हाँ देखो, ये घर में टांगने के लिए परमात्मा ने क्लिप तक दी है कि मेरे बच्चों को जो है कहीं से कोई खर्च ही ना करना पड़े। छोटी से छोटी चीज़ का गुरुदेव ने जो है ध्यान रखा है। आगे देखो, ये यहाँ परमात्मा को ये पता है कि बच्चों को चकला बेलन की भी जरूरत पड़ती है, तो रसोई के लिए चकला बेलन। उसके अलावा देखो तवा कितना बढ़िया क्वालिटी का तवा है, कितना बढ़िया दस्ता है। और आगे देखो, परात, आटा गूंदने के लिए परात। तो मतलब गुरुजी ने बल्ब, देखो ये बल्ब, इसमें लगाने के लिए बल्ब भी है। मतलब हम बोल सकते हैं सर रोकना चाहेंगे, यहाँ पर हैवेल्स क्वालिटी का बल्ब दिया गया है जो कि एक उत्तम क्वालिटी मानी जाती है। हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं। वाकई में काफ़ी सामान देखकर लग रहा है कि सारा का सारा सामान है वो उत्तम क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है। अब देखो, इसके आगे और भी सामान है। देखो, ये आपकी तरफ से दिया गया है सर, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। रेगुलेटर की व्यवस्था पड़ती है सिलेंडर में, चूल्हा लगा के जलाने के लिए रेगुलेटर की। परमात्मा ने को रेगुलेटर भी दे रखा है। ये देखो, उत्तम क्वालिटी का रेगुलेटर है। परमात्मा ने किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ ही नहीं रखी है। ये यही सामान है या इसके अलावा भी कोई और सामग्री आप इस परिवार के लिए लेकर आए हैं सर? हाँ देखो, इसके लिए और थोड़ा आगे सामान और भी आपको दिखा देते हैं। तो आपके गुरुदेव ने तो भंडार खोल दिया इस परिवार के लिए, देखा जाए तो ऐसा। देखो जी, गुरुदेव तो ऐसा ही भंडार खोलते हैं सभी के लिए। सब उनके बच्चे हैं जो गरीब परिवार हैं, जिनको वो अपनी शरण में ले लेते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं
कि ये जो सामान दिया जा रहा है ये वन टाइम नहीं है। आपने देखा भी होगा, चलो कहीं से कोई मदद करने भी आता है तो अपनी फ़ोटोग्राफी वगैरह करवा के और एक बार देख के अपना पैसा छुड़ा लेता है। लेकिन हमारे जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं वो ऐसा नहीं करते। वो जो है जिस परिवार को अपनी शरण में लेते हैं उस परिवार में जब तक उनका बच्चा या बेटी जो भी है कमाने लायक नहीं हो जाते, ये इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये मदद उनकी उस समय तक दी जाएगी। कैसे संभव हो पा रहा है ये सब कुछ? देखो जी, वो तो परमात्मा है। अब हम तो कैसे कह सकते हैं कि संभव कैसे हो पा रहा है। आप बार बार परमात्मा शब्द उनके लिए यूज़ कर रहे हैं, हमने तो सुना है वो संत हैं। देखो जी, परमात्मा तो परमात्मा ही है। उनको जब परमात्मा धरती पर आते हैं वो संत के रूप में भी आते हैं, वही परमात्मा भी होते हैं, वही संत भी होते हैं। अब जो जिसको पहचान ले वो उनके धन्य भाग है, ना पहचाने तो भाई उनकी मर्जी है। हमने तो उनको पहचान लिया है कि वो तो परमात्मा है। अब देखो, आपने कहीं भी देखा होगा ऐसी जो सुविधा है, ऐसा जो सामान है, कहीं भी कोई संत महंत ने दिया है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से आपकी। जब आप सहमत हैं, अरे संत महंत ने ऐसा कोई सामान दिया ही नहीं है, तो हम कैसे ना कहें कि वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। ये सब चीज़ें पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। उनके अलावा आम आदमियाँ और कोई संत महंत जिनके पास परमात्मा या परमात्मा की शक्ति नहीं है, वो कर ही नहीं सकता इन चीज़ों को। सर, हमें अब आगे की चीज़ों के बारे में बताइए और क्या क्या सामग्री लेके आए हैं आप? हाँ, देखिए इसके आगे ये बैग्स हैं। इनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के लिए अलग अलग बैग है। अच्छी क्वालिटी के ब्लू लाइन के ये बैग्स हैं। देखिए, 1, ये 2, ये 3 और देखो जी ये 4 बैग। 4 बच्चे हैं, चारों के लिए अलग अलग बैग हैं। और बच्चों के लिए सबके लिए कापी किताब वगैरह ये सब पूरा सेट है, ये दिया हुआ है। और यहाँ तक और देखिए आगे, ये परमात्मा ने एक पानी का कैंपर भी दिया है कि मेरे बच्चों को पानी के कैंपर की जरूरत पड़ेगी, कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे। पानी लाके ऐसे भर दिया, ये छुट्टी है, आपने निकाला पानी और बंद कर दिया। कितनी बढ़िया चीज़ें परमात्मा ने दे रखी हैं। अब आप बार बार कहते हैं कि जी आप उनको परमात्मा क्यों बोलते हैं? उनको परमात्मा ना कहें तो क्या कहें? ये सब चीज़ें वो ही कर सकते हैं, इनके अलावा और कर नहीं सकता। ये देखो बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी, कितनी उत्तम क्वालिटी की बाल्टी है, आप देख सकते हैं। और साथ के साथ इसके मग्गा भी दिया गया है कि कोई भी सामान उनको खरीद कर लाने की ज़रूरत ना पड़े। देखो जी, ये एक मग है। अब परमात्मा ने यहाँ तक का ध्यान रखा है कि मेरे बच्चे नहाएंगे तो कैसे नहाएंगे, कहाँ से जगमग लाएंगे। उन्होंने किसी चीज़ की कोई कमी छोड़ ही नहीं रखी है कि एक परिवार में, छोटे से लेकर बड़ी परिवार में जिस भी सामान की आवश्यकता होती है वो हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सब कुछ इस परिवार को दिया है। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी सामान इस परिवार के लिए भेजा गया है। जहां पर बात करें हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की, आज वो संत रामपाल जी महाराज ने धरातल पर उतर कर उसको चरितार्थ कर दिया है। ये बहन जी थी, इनकी 3 बेटियां थी। सरकार ने नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर संत रामपाल जी महाराज ने धरातल पर उतर कर उस नारे को सत्य सिद्ध कर दिया है। इनकी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों के लिए बाकायदा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से स्कूल की यूनिफॉर्म दी गई है, जूते दिए गए हैं और किताबें दी गई हैं। वाकई में बेटियों को अगर कोई पढ़ा रहा है और बचा रहा है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। और धरातल पर संत रामपाल जी महाराज ने बेटियों का सपना पूरा करने की भी एक मुहिम आगे तैयार कर दी है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये सामग्री है ये इस परिवार के लिए एक बार है या फिर आगे की व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी, ये लोग कैसे रहेगा, इस सारा का सारा बताइए। देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, परमात्मा की कृपा से ये बोलने वाला तो दास बोल रहा है, लेकिन परमात्मा ही बुलवाते हैं, सब कुछ उन्हीं की दया से होता है। ये सामान जो दिया गया है ये वन टाइम नहीं है। ये जब तक इस परिवार में इनके बच्चे खाने कमाने लायक नहीं हो जाएंगे, ये सुविधा तब तक इनको परमात्मा की तरफ से मिलती रहेगी। ये प्रोसेस तो फिर काफ़ी लंबा रहेगा, बच्चे तो इनके काफ़ी छोटे हैं अभी तक। नहीं, प्रोसेस लंबा नहीं रहेगा। बहन जी को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव की तरफ से ये एक कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड में नीचे संपर्क सूत्र है, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। ये कार्ड इन बहन जी को दे दिया जाएगा और जब भी इन बहन जी का कोई भी सामान ख़त्म हो जाता है, खाने का राशन या कोई ऐसे कपड़े या कोई और चीज़ ऐसी ख़राब हो गई जिसकी ज़रूरत और पड़ रही है, हो सकता है इससे इनका काम ना चल रहा हो, किसी और चीज़ की आवश्यकता हो, तो ये इन नंबरों पे कांटेक्ट करके और हमारे भक्त भाइयों को जो भी इनकी सेवा में हैं उनको बता दिया जाएगा।
और मतलब जब भी इनका राशन ख़त्म होता है उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इनको फ़ोन करना होगा। जैसे ही ये फ़ोन करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारा सामान लेके जो इनकी आवश्यकता होगी इनके घर पर पहुंच जाएंगे और घर पर रख के जाएंगे। बहन जी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो परमात्मा ने कितनी बड़ी सुविधा इनके लिए दे दी है, कहीं आने की कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, इनमें नंबर पे फ़ोन कर दो, अपने आप भगत भाई आएंगे, सामान छोड़ के चले जाएंगे, बहन जी अपना घर में बैठे रहेंगी। कितनी बड़ी सुविधा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं अपने गुरुदेव की तरफ से ये कार्ड है इस परिवार को देकर जाएंगे, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राशन ख़त्म होने से पहले ये इस परिवार को फ़ोन करना होगा और इनके पास सहायता सामग्री ख़त्म होने से पहले पहुंच जाएगी। सबसे बड़ी बात, इन बहन जी को कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, कहीं लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। ये हमें काबिल तारीफ़ लगा कि बहन जी को घर बैठे जिस स्थिति में बहन जी हैं उनकी स्थिति हमने देखी, काफ़ी नाजुक स्थिति है। तो वाकई काबिल तारीफ़ चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस मुहिम के तहत की जा रही हैं। समाज में ऐसी चीज़ों की कमी थी। अभी देखते हैं ये जो अनुयायी आए हुए हैं इन बहन जी को कार्ड देंगे और इनको आगे का जो प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में बताएंगे। बहन जी, ये कार्ड है, इस कार्ड के ऊपर ये नंबर दिए हुए हैं, नीचे जो नंबर हैं इन दोनों नंबर पर किसी पे भी आप फ़ोन कर देना। जब भी आपकी खाने की सामग्री ख़त्म हो जाती है, ख़त्म होने से पहले, ये नहीं ख़त्म होगी, ख़त्म होने से 1 दिन 2 दिन पहले इन नंबरों पे किसी को फ़ोन करके बता देना, आपकी सामग्री आपके घर में पहुंच जाएगी। और इसके अलावा और भी कोई चीज़ की ज़रूरत है, कपड़े या कुछ जो भी मतलब आपको लगे कि मुझे आवश्यकता है, इन नंबरों पर फ़ोन करके उनको बता देना। आपको ये जो सुविधा है यहीं पर मुहैया की जाएगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बहन जी, आपको बताया गया है कि आपका जो राशन होगा, राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले आप इनको फ़ोन कर देंगे, आपको सहायता सामग्री भेज दी जाएगी। कैसा महसूस कर रही हैं? वैसे बढ़िया, फिर बढ़िया वैसे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। तो दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। कितनी अच्छी लाइन लिखी है। वाकई में आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान बनकर उतरे हैं, इनकी सुन रहे हैं, इनके घर के लिए एक तारनहार बनकर उतरे हैं। यहाँ पर लिखा है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान इस मुहिम के तहत गरीब परिवारों को दी जा रही है। अगर रोटी की बात करें तो राशन की व्यवस्थाएं सारी की सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कर दी गई है। बात है कपड़ों की, बच्चों के स्कूल से लेके घर के कपड़े, जूते वगैरह सभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिए गए हैं। जहाँ पर बात होती है शिक्षा की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, संत रामपाल जी महाराज ने ये नारा सत्य सिद्ध करके दे दिया है। यहाँ पर इन बहन जी की 3 बेटियाँ हैं। इन बेटियों के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से स्कूल बैग्स, ड्रेस और स्कूल के जूतों की सारी व्यवस्थाएं, हर छोटी से बड़ी वो चीज़, ज्योमेट्री बॉक्स और पेन पेंसिल सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और हमें एक और अद्भुत चीज़ देखने को मिली है। जो ये जूते यहाँ पर आए हैं, हमें बच्चे से पूछने पर पता चला उनकी पसंद के जूते दिए गए हैं। ये देखिए, इन जूतों में लाइट की व्यवस्था है। मतलब वाकई काबिल तारीफ़ हैं ये चीज़ें। अगर कोई किसी के कहने या सुनने से ये चीज़ें नहीं होती हैं। हमें एक चीज़ और देखने को मिली, बहन जी की तरफ से पता चली, जो ये बहन जी हैं अब से पहले, जो आज तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके पास राशन सामग्री आ चुकी है, अब से पहले ये बहन जी इस अन्न को खा रही थी। आप देखिए कितनी हैरानी वाली बात है। हम कैसे खा सकते हैं, कैसे धूल मिट्टी उड़ रही है इस अन्न से। इस अन्न को देखिए इसमें जो कि सुरसी बोली जाती है, मेरे हाथ पर भी चल रही है। कैसे कोई इंसान इसको खा सकता है? कोई भी इंसान इसको, कितनी दयनीय स्थिति होगी, कैसे मजबूरी है इन लोगों की जो ये इस अन्न को खाने पर मजबूर है। इस अन्न को तो अगर कोई किसी परिवार की ठीक ठाक स्थिति है, वो अपने जो उनसे जानवर होते हैं, जानवरों को भी ना खिलाए, उसको ऐसे ही प्रवाहित करना ठीक समझेगा। और ये परिवार इन दयनीय स्थितियों में इस अन्न को खाने के लिए मजबूर था। तो आप सोच सकते हैं कि इस परिवार को इस अन्न की जो आज ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है, कितनी ज़रूरत थी।
इस मुहिम की हम जितनी तारीफ़ करें उतना ही कम है। आज हमें लग रहा है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उन ज़रूरतमंद परिवारों के पास पहुंच रही है जिनको इनकी ज़रूरत है। संत रामपाल जी महाराज ने रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। वो ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हमें होती हुई दिखाई दे रही है। और कलयुग में सतयुग का आगाज़ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि हमने सुना था सतयुग में कोई इंसान दुखी नहीं होता था, समय पर सभी का पेट भरता था। और आज ये चीज़ें हमें धरातल पर सत्य सिद्ध होती हुई ये चीज़ें दिख रही हैं। तो आइए बहन जी से मिलते हैं। ये सामग्री मिलने के पश्चात इनको कैसा लग रहा है। बहन जी, आज आपको ये रात सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिली है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, अच्छा। अब आपका गुजारा ठीक से हो जाएगा। अब तो जो आपने ये अन्न खाया है, हमने देखा है जो अन्न आप खा रहे थे वो वाकई खाने लायक नहीं था, आपकी दयनीय स्थिति बनी हुई थी। अब आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से काफ़ी उच्च क्वालिटी की चीज़ें दी गई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बड़ी अच्छा, बड़ी अच्छी है। नमस्कार बेटा। नमस्ते। बेटा, आज आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से घर की किताबें भेजी गई हैं, घर के कपड़े भेजे गए हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म आई है, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, सारी चीज़ें दी गई हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। वो तो गरीबों की मदद करते हैं, इसलिए उनने अब हमारी भी मदद कर दी। उनको हमारा परिवार भी दिख गया, उसके लिए उनको धन्यवाद। बहुत खुश हैं आप इस मदद से? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। जो ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चली है, हम शब्दों में इन चीज़ों को बयान नहीं कर सकते। मानवता के मूल्यों को संत रामपाल जी महाराज ने फिर से शुरू कर दिया है, जो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। आज के समय में इतना महंगाई का समय है, जहां इंसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए कई बार सोचता है, आज संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे लाखों करोड़ों परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुंचा रहे हैं। और ये सब इनके अनुयायी जो हैं इस मुहिम के तहत ये सारी सेवाएं करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर से मानवता जागृत हो चुकी है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन गरीब परिवारों की एक अपने गुरुदेव के आदेश पर मदद करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आइए अभी एक और पड़ोसी से मिलते हैं, एक बहन जी हैं, और जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनसे। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सहायता सामग्री भेजी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत अच्छी बात है। गरीब औरत है, हाथ से भी अपाहिज है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। और ये जो आपने अन्न के बारे में बोला था, ये बेचारी 2 दिन से इसकी मेहनत कर रही है, तब ये थोड़ा बहुत सपा करा है, तभी से पिसवाती है, जब इसकी रोटी बनाती है। यानी कि ये लोग इस अन्न को खा रहे हैं और रह रहे हैं, सब ऐसे ही काम चला रहे हैं अपने? ऐसे ही काम चला रहे हैं जी। कभी कभी बच्चे नंगे पैर भी रहते हैं, फटे कपड़े भी रहते हैं इनके। और मतलब ये है कि गरीब घनी स्थिति है इनकी। अब संत रामपाल जी महाराज जब तक ये बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाएंगे तब तक इनके लिए सुविधा देते रहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी। बच्चे इनका सहारा हो जाएगा, बाबा की कृपा रहेगी तो इनका भी मतलब कुछ बच्चे लड़की हैं अपने फ्यूचर में कुछ कर जाएंगी, बन जाएंगी। और ये है कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई के बैग वगैरह हैं ये भी काफ़ी फटे हुए थे, कभी कहीं से सिल रहे हैं बच्चे, कभी कहीं से सिल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को क्या बोलेंगे? जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं और अपनी मदद करने की योजना में वो कामयाब रहें, सफल रहें। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद। दर्शकों, कलयुग में वाकई कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है और यहाँ पर वो माहौल देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग का आगाज कर दिया है। इस मुहिम को हम जितना शब्दों में बयां करें, इसको बयां किया ही नहीं जा सकता। इस मुहिम के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने आज धरातल पर उतर कर जो कार्य किया है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। और मानवता के मूल्यों पर को फिर से शुरू कर दिया गया। जहाँ इंसान की मदद नहीं करता था, आज वो कार्य फिर से संत रामपाल जी महाराज ने जो सतयुग में कभी बातें सुनी जाती थी वो फिर से शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं ये मुहिम आप आगे तक कितना जाएगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा हमें सुनने को मिला है
कि हमारे गुरुदेव ने ठाना है धरती पर कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा, हर किसी को ये सुविधाएं उपलब्ध होगी। जो भागदौड़ अब लगी हुई है, इस भागदौड़ की ज़िंदगी से दूर इनके गुरुदेव एक नया समाज तैयार कर रहे हैं। हमने इनकी और भी मुहिम के बारे में जाना है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में हमने एक और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज 300 से ज़्यादा गांव की बाढ़ पीड़ित गांव की मदद कर चुके हैं, जिसके तहत उनको वो हर सुविधा दी जा रही है, जिससे जो किसान है वो अपने अन्न की तैयारी कर सके। क्योंकि अगर किसान के पास अन्न होगा तभी तो देश का पेट भरेगा। संत रामपाल जी महाराज ने एक वो अनोखी पहल तैयार कर दी है जो इस पूरे के पूरे विश्व में सतयुग सा माहौल ला देगी। अब आपसे विदा लेना चाहेंगे, फिर से एक नई वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद, बने रहिए एसए न्यूज़ हरियाणा के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब